गांव की औरतें इसी बारे में पार्ट बात 2 करने लगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो हो में। रहा है चैनल हमारे को तो पड़ोस में। सब्सक्राइब करना क्या मत हुआ बहन? भूलिएगा। अरे 2 बार से हमारे घर से आम गायब हो रहे हैं। क्या बोल रही हो? एक दिन हमारे घर से सारे आम गायब हो गए थे और बस गुठली और छिलके ही मिले। हाँ, बस ऐसा ही कुछ मेरे घर भी हो रहा है। जब आम लाओ सुबह तक गायब। हाँ सही में, कल ये पूरे 5 किलो दशहरी आम लेकर आए थे। हम दोनों ने एक एक आम खाया और बाकी रख दिए। पर सुबह देखा तो आम की जगह बस गुठली और छिलके ही मिले। ये जरूर किसी आम चोर का काम है। कोई तो है जो सबके घरों से आम चुरा कर खा रहा है। अरे पर जो भी है, कोई क्या एक साथ 5 किलो आम खा सकता है? हाँ ये तो सही कहा तुमने। मुझे तो ये कोई मंकी मैन का काम लग रहा है। एक बार मैंने सुना था कि शहर में मंकी मैन घूम रहा है। बस गांव की औरतें ऐसी वैसी बातें करती रहती, लेकिन चुड़ैल अब आम चुराती रहती और उसे मज़े लेकर खाती रहती। गांव के लोगों में ये परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने चुड़ैल को पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने गांव के बीचों बीच आम से बड़ी टोकरी रखी और वह इधर उधर छुप गए। जब चुड़ैल आई तो उसके मुंह में पानी आ गया और वो चुड़ैल ने बैठकर आम खाना शुरू कर दिया। चुड़ैल ने एक एक करके सारे आम खा लिए और सिर्फ गुठलियां ही बची। जब लोगों ने देखा कि ये चोर कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, लोग ये देखकर बहुत हैरान हो गए। लेकिन चुड़ैल उनके जाल में फंस गई। तेरी वजह से हम गांव वाले कितने दुखी हो गए हैं। हम अपने लिए आम लेकर आते हैं और तू रात को आकर उन्हें सफा चट कर जाती है। इतने दिन हो गए हमें परेशान करते करते। अब देख हम तेरा क्या हाल करेंगे। सच में इसे तो बिल्कुल मत छोड़ना कोई। तुम लोग ये मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो हमने क्या बिगाड़ा है? आम तू हमारे चुरा रही है और उल्टा हमें बोल रही है। हाँ बोलूंगी, क्योंकि तुम दोनों की वजह से मेरी ये नौबत आई कि मुझे लोगों के घर से आम चुराने पड़ रहे हैं। मैं तो अपना शांति से बिना किसी को परेशान किए उस नहर के पास वाले आम के पेड़ पर रह रही थी। उस पेड़ के आम खाकर अपना पेट भरती थी और आज तक मैंने किसी को कभी परेशान नहीं किया। पर तुम दोनों एक दिन वहाँ आए और उस पेड़ को ही काट डाला। मेरा घर और मेरा आम दोनों मुझसे छीन लिए। चुड़ैल की ये बात सुनकर गांव वालों को एहसास हुआ कि गलती इसमें सारी उनकी खुद की है और उस चुड़ैल के साथ बुरा चुड़ैल की ये बात सुनकर गांव वालों को एहसास हुआ कि गलती इसमें सारी उनकी खुद की है और उस चुड़ैल के साथ बुरा हुआ। हमें पता ही नहीं था कि उस पेड़ पर तुम रहती हो और हमने तो अपने बच्चों की भलाई के लिए ऐसा किया। मेरे पास एक रास्ता है, पर फिर तुम वादा करो कि फिर कभी हमारे घर के आम नहीं खाओगी। कैसा रास्ता? मेरे घर के पीछे मेरा लगाया हुआ एक आम का पेड़ है। उस पेड़ पर हमेशा आम लदे रहते हैं। तुम चाहो तो वहाँ जाकर रह सकती हो और तुमको आम भी खाने को मिल जाएंगे। अगर ऐसा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं वहाँ चली जाऊंगी और कभी किसी के आम। बस फिर गांव वाले उस चुड़ैल को जाल से आज़ाद कर देते हैं और वो चुड़ैल उस पेड़ पर रहकर खुशी खुशी आम खाती है और ज़िंदगी